बना रही है स्कूल खोलने की योजना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कोरोना वायरस महामारी को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी स्कूलों को खोले जाने को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो रहा। स्कूल खोले जाने का सवाल ऐसा है जिसका जवाब स्कूल पेरेंट्स और बच्चे सभी खोज रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत में कोरोना वायरस के 20 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तब केंद्र सरकार स्कूलों को खोले जाने पर विचार कर रही है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने की योजना बना रही है। सरकार सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। इसके तहत पहले 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। उसके बाद 6ठी से 9वीं के लिए स्कूलों को खोलने की योजना है। योजना के मुताबिक पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा, और अगर स्कूल में 4 सेक्शन होंगे तो एक दिन में सिर्फ 2 सेक्शन में ही पढ़ाई होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा स्कूल की टाइमिंग को भी आधा कर दिया जाएगा। स्कूल टाइमिंग को 5-6 घंटे से घटाकर 2-3 घंटे करने पर विचार चला। कक्षाएं शिफ्ट में करवाई जाएगी। साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए भी बीच में 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को 33% स्कूल स्टाफ और छात्रों के साथ रन किया जाएगा। चर्चा में यह भी पाया गया है कि सरकार प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्तर के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलना उचित नहीं समझती। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं ठीक है। माना जा रहा है कि इसके संबंध में गाइडलाइंस को इस महीने के अंत तक नोटिफाई किया जा सकता है। हालांकि इसके बारे में अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा जा सकता है। राज्य के शिक्षा सचिवों को इस संबंध में पिछले हफ्ते एक पत्र भेजा गया, जिसमें पेरेंट्स से स्कूलों को खोले जाने के बारे में फीडबैक लेने को कहा गया था, और पता करने पर कहा गया था कि पेरेंट्स कब तक स्कूलों को चाहते हैं कि खुले। इस समय में कई राज्यों ने अपना असेसमेंट भेज दिया, और कई इसके अनुसार हरियाणा, केरल, बिहार, असम और लद्दाख ने अगस्त में, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने सितंबर में स्कूल खोलने की बात कही। हालांकि तमाम पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर उहापोह की स्थिति में। कुछ दिन पहले भी जब स्कूलों को खोले जाने की बात चल रही थी, तब भी पेरेंट्स ने इसका विरोध किया था। उन्हें लगता है कि इससे उनके बच्चे को स्वास्थ्य का नुकसान पहुंच सकता है। IMD मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान झारखंड में मध्य से तेज वर्षा होगी, जबकि बिहार में हल्की से मध्य। वहीं देश के कई राज्य अभी भी बाढ़ की चपेट में है, तो कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट है। वही मौसम विभाग के अनुसार केरल और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से बारिश होने का अनुमान है। तो देश भर के अधिकतर हिस्सों में लगातार घंटों बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से ही पूर्वोत्तर भारत में बारिश गतिविधियां बढ़ेगी। इस दौरान झारखंड में तेज से वर्षा होगी, जबकि बिहार में हल्की से मध्यम। वही देश के कई राज्य अभी भी बाढ़ की चपेट में है, तो कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट है। वही मौसम विभाग के अनुसार केरल और तटीय कर्नाटक के कई स्थानों पर मध्यम से बारिश होने का अनुमान है। 11-12 अगस्त के बीच भी बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में 8 अगस्त के बाद से बारिश की बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में 11-12 अगस्त को मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार 8 अगस्त को गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गंगेय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। इन जगहों में भी बारिश की आशंका जताई गई है। जी दोस्तों, मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के मध्य पूर्वी इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना। इसके अलावा जयपुर, कोटा समेत अन्य स्थानों में भी आज बारिश होने की संभावना है। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, 62,000 से ज़्यादा नए मरीज, 20 लाख का आंकड़ा पार। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे। संक्रमितों का आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया। गुरुवार को रिकॉर्ड 62,538 मरीज बढ़े। एक दिन में 886 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के अब तक 20,72,074 कंफर्म केस हो चुके हैं। सिर्फ 21 दिन में आए 10 लाख केस बढ़े हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले का रिकवरी रेट 67.61% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना अब 6,07,384 एक्टिव केस है। कोरोना महामारी से अब तक 41,585 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 13,78,105 लोग ठीक हो चुके हैं और एक विदेशी लौट चुका है। मंत्रालय ने कहा कि मृत्यु दर गिरकर 2.7% आ गई है। भारत में 2.4% दर से मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिन में भारत में 7.79 लाख मरीज आए। अमेरिका में 7.76 लाख और ब्राज़ील में 7.3 लाख संक्रमित मिले। अमेरिका में नए मरीज बढ़ने की रोजाना दर 1% और ब्राज़ील में 1.6% है। यानी सबसे ज़्यादा मरीजों वाले इन 3 देशों में मरीज बढ़ने की दर भी भारत में सबसे ज़्यादा है। चीन के बहकावे में
आकर नेपाली पीएम ओली ने भारत के खिलाफ नए मोर्चे खोले जो तो अब कर रहे हैं कुछ ऐसा। देखिए, चीन के बहकावे में आ चुके नेपाल की हरकतों से लगातार भारत के साथ रिश्ते में तल्खी देखी जा रही। केपी ओली के नेतृत्व वाली नेपाली सरकार ने उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा के पास एक नो मेंस लैंड में 360 डिग्री CCTV कैमरे लगाने की शुरुआत करने के अलावा बिहार में एक विवादित जगह पर हेलीपैड बनाने का काम शुरू किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नेपाल सरकार ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास एक हेलीपैड का निर्माण और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के पास CCTV कैमरे की स्थापना शुरू की है। भारतीय इलाकों को नक्शों में दर्शाया। इससे पहले नेपाल ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को अपने नए राजनीतिक मानचित्र में शामिल करते हुए भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाया था। ओली सरकार ने नेपाली संसद में नक्शे को अपडेट करने के लिए नया नक्शा संशोधन विधेयक पारित किया। नक्शे में भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल के हिस्से में रूप में दर्शाया गया था। रांची में टेक ऑफ के दौरान विमान से टकराया पक्षी। जी हाँ दोस्तों, रांची में टेक ऑफ के दौरान विमान से टकराया पक्षी, बड़ा हादसा टला। देश में एक और विमान हादसा होते होते टल गया। रांची में मुंबई जा रहे एयर विमान से टेक ऑफ के दौरान पक्षी टकरा गया। यह जानकारी हवाई अड्डा के अधिकारी ने दी। वही इस विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि मुंबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट रांची एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के वक्त पक्षी से टकरा गई। सभी सवारी सुरक्षित है। बता दें कि शुक्रवार को केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 18 यात्रियों की जान चली गई थी। मुंबई से आ रहा यह विमान रनवे को पार करता हुआ खाई में जा गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।